बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कोई भांजा भतीजा पैदा हुआ तो किसी ने कहा उक्की आन हो जज़ूरन, अम्मा आप इस बच्चे की तरफ से पूरा ऊँट नहर करें। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं तो ये काम नहीं करूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था शाअतानी मुकाफ़अतान, कि दो बराबर बराबर की बकरियां, तो मैं ऊँट क्यों नहर करूँगी, मैं तो नहीं करती, मैं तो बकरियां ही ज़िबा करूँगी। तो इस हदीस से ये साबित होता है कि जो अकीका है वो छोटे जानवर का होता है। तो आप एक जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं उसके हिस्सों में से चंद हिस्से आप अकीके के लिए रखें, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अकीका छोटे जानवरों का है। दूसरी बात यह है कि आप अकीके में कुर्बानी का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? जब आपकी ताकत पहले है अकीका करने की तो आप उसी वक्त करना चाहिए, उसको लेट नहीं करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मौलूद मरहून बिअक़ीक़तिही युअक़्क़ु अन्हु यौम साबिइही, जो बच्चा होता है वो रहन रखा होता है, गिरवी रखा होता है, मोर्गेज होता है जब तक उसका अकीका ना हो जाए। तो अल्लाह महफूज रखे किसी का बच्चा अगवा किया गया हो और कहा जाए कि 2 बकरे दोगे तो छोड़ूंगा, तो क्या रात को नींद आएगी उसको? तो इस तरीके से आप अकीके को हल्का ना लें। अकीका जब ताको तो फ़ौरन करना है, 7वें दिन इसका असल वक़्त है, नहीं तो फिर 8वां 9वां 10वां जब भी ताकत हो आपको वो करना है। तो ईद के दिन का इंतज़ार क्यों किया जाता है? क्या हर बच्चा ईद से 7 दिन पहले पैदा होता है कि उसका 7वें दिन करना है आपने? तो अकीका कर देना चाहिए, और वो छोटे जानवर का करना चाहिए, बड़े का नहीं। इसी तरीके से बाद लोग पूछते हैं कि 7 हिस्सों में एक सदक़े का कर लें। तो भाई कुर्बानी भी सदका ही तो है, अल्लाह वास्ते देना है ना। सदक़े का मफ़हूम बहुत बड़ा है, तो उसको सदक़े की बजाय आप कुर्बानी की ही नीयत करें, इंशाअल्लाह वो सदका भी है, हर नेकी सदका होती है। वल्लाहु आलम।